नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम वर्कशीट करने वाले हैं, वर्कशीट नंबर 111। यहाँ सभी अपना नाम लिखेंगे और टीचर का नाम यहाँ पे लिखेंगे, अपना सेक्शन आप यहाँ लिखेंगे। चलिए पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी वर्कशीट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, व्हाट अ लवली डे। यू मस्ट हैव एंजॉयड द स्टोरी ऑफ गुलिवर। Here are two sentences from the story. Can you spot the adjectives? अब हमने पहले की वर्कशीट भी करी हुई है गलिवर्स ट्रैवल की, और वर्कशीट नंबर इससे पहले वाली वर्कशीट में 11 तारीख की वर्कशीट में 11 नवंबर की वर्कशीट में हमने एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ा था। एडजेक्टिव्स कौन से वर्ड होते हैं? एडजेक्टिव कुछ ना कुछ मीनिंग ऐड करते हैं नाउन के मीनिंग में, यानी कि नाउन के मीनिंग में कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड करने वाले वर्ड्स को हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। अब इसने बोला है हियर आर टू सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी, कैन यू स्पॉट द एडजेक्टिव्स। स्पॉट का मतलब है पता लगाओ कहाँ पर हैं एडजेक्टिव्स। इन दो सेंटेंसेस में हमें एडजेक्टिव्स पता लगाने हैं, यानी कि ऐसे वर्ड बताने हैं जो सेंटेंसेस में आए हुए नाउन का एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड करते हैं। चलिए देखते हैं। द जायंट्स वॉइस वाज लाउडर देन ए ट्रम्पेट। अब ये भी एक नाउन है, जॉइंट भी एक नाउन है, उसकी वॉइस को इसने कंपेयर किया है, यानी कि एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड किया है, वाज लाउड। हम ये पिछली वर्कशीट में भी कर चुके हैं। यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है? लाउड। लेकिन यहाँ पे लाउड की जगह लाउडर यूज हुआ है, वो भी हम पढ़ेंगे। कैट वाज लार्जर देन एन ओक्स। तो यहाँ पे अगला एडजेक्टिव क्या है? लार्जर। तो हमने दो एडजेक्टिव यहाँ पे स्पॉट कर लिए हैं। कौन कौन से एडजेक्टिव हैं? ये हैं यहाँ पे लाउडर और लार्जर। डिड यू नोटिस दैट जायंट्स वॉइस has been compared with that of a trumpet and the cat's size has been compared with that of an ox। यानी कि क्या आपने नोटिस किया कि जो जॉइंट की वॉइस है, जॉइंट की जो आवाज़ है, उसको किसके साथ कंपेयर किया है? ट्रम्पेट के साथ। यानी जो तुरही होती है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है म्यूजिक निकालने के लिए, उसको बजाया जाता है मुंह से, उससे उसकी आवाज़ को कंपेयर करा है, जबकि ट्रम्पेट की आवाज़ बहुत लाउड होती है, उससे कंपेयर किया है जायंट की वॉइस को। और दूसरे सेंटेंस में कैट के साइज को ओक्स के साइज के साथ, यानी कि बिल्ली के साइज को उसने बैल के साथ साइज के साथ कंपेयर किया है। उतना बड़ा लार्ज साइज था कैट का, इसलिए उसने कंपेयर किया। When we compare two or more nouns, जब हम दो नाउन को या दो से ज़्यादा नाउन्स को ऐसे कंपेयर करते हैं तो एडजेक्टिव की जो डिग्री है, द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव चेंजेस, इसलिए वो चेंज लिखा है इसने। लाउड की जगह लाउडर लिखा है और लार्ज की जगह लार्जर लिखा है। ऐसे ही लुक एट द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड देन फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स। यानी कि हम नीचे सेंटेंसेस देखेंगे और एडजेक्टिव की करेक्ट फॉर्म लगाएंगे, यानी कि हम ये देखेंगे कि कुछ कंपेयर हो रहा है तो हमें उसकी फॉर्म चेंज करनी पड़ेगी, डायरेक्ट सेम फॉर्म नहीं लिखनी है। चलिए पढ़ते हैं सेंटेंसेस को। फर्स्ट सेंटेंस ए, सोनम इज ए टॉल गर्ल। तो कैसी लड़की है, यानी कि डिस्क्राइब किया है, एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड किया है। गर्ल तो है, कौन सी एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड किया है? टॉल गर्ल। तो टॉल यहाँ पे एडजेक्टिव है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है सानिया इज टॉलर देन सोनम, यानी कि हमने दो नाउन्स को कंपेयर किया है, एडजेक्टिव सेम एडजेक्टिव वर्ड यूज करके कंपेयर किया है। तो यहाँ पे टॉल की जगह टॉलर आ गया, टॉल नहीं लिखना अब। तो कंपैरिजन बिटवीन हाइट हुआ है, यहाँ पे हाइट्स का कंपैरिजन हुआ है, किसका? सानिया और सोनम का। अगले सेंटेंस को ऑब्जर्व करते हैं। नैन्सी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। अब यहाँ पे सबसे ही कंपेयर कर दिया है नैन्सी की हाइट को। यहाँ पे दो नाउन्स थे, यानी कि सानिया और सोनम दो लड़कियां थी, उनकी हाइट को कंपेयर किया तो टॉल की जगह टॉलर। अब नैन्सी पूरी क्लास के साथ कंपेयर करके हमने यहाँ पे टॉलेस्ट लिख दिया है। कंपैरिजन अमंग ऑल द गर्ल्स इन द क्लास, यानी कि पहले दो गर्ल्स की हाइट का कंपैरिजन था, अब सारे ही जो गर्ल्स हैं क्लास में उनमें कंपैरिजन हुआ है, तो टॉल की फॉर्म टॉलेस्ट में चेंज हो गई। यानी कि हमें तीन फॉर्म देखने को मिली सेम एडजेक्टिव की, और वो तीनों फॉर्म कैसे डिसाइड करेंगे हम ये देखेंगे कि कैसे यूज करना है इसको, क्या कोई कंपैरिजन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कंपैरिजन हो रहा है तो दो लोग हैं, अगर कंपैरिजन के
तो ऐसे फॉर्म बनाएंगे। अगर 2 से ज़्यादा है या बहुत लोग हैं उनमें कंपैरिजन किया जा रहा है, सबसे तो कंपेयर किया जा रहा है, तो यहाँ पे टॉलेस्ट लिखेंगे। ऐसे ही और भी वर्ड हैं, उनको बना के देखते हैं नेक्स्ट बी पार्ट में। अ बेयर इज अ डैश एनिमल, बिग, बिगर, बिगेस्ट। अ कैमल इज अ डैश देन अ बियर, एन एलिफेंट इज द डैश एनिमल ऑफ ऑल। अब तो यहाँ पे देखते हैं एक एक करके। अ बियर इज अ डैश एनिमल, अब यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बिग एनिमल। नेक्स्ट सेंटेंस में ए कैमल इज डैश देन अ बियर। अब कैमल को बियर के साथ कंपेयर किया है, तो 2 चीजें कंपेयर हो रही हैं, तो यहां हम बिगर लिखेंगे। बिगर, बिग मतलब बड़ा, बिगर मतलब उससे भी बड़ा, और बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा। एन एलिफेंट इज द डैश एनिमल ऑफ ऑल, तो यहाँ पे बिगेस्ट आ जाएगा। अब सबके साथ कंपैरिजन हुआ है तो बिगेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ फिल द चार्ट बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स, यानी कि करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। हमें देखना है कि हम 3 फॉर्म में से कौन सी फॉर्म एडजेक्टिव की वहां लिखेंगे। तो एक पॉजिटिव डिग्री है, एक कंपैरेटिव डिग्री है, एक सुपरलेटिव डिग्री है। तीनों डिग्रीज के हमने नाम रख दिए हैं। अगर हम 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म आएगी एडजेक्टिव की, और अगर सबसे कंपेयर किया है तो सुपरलेटिव आएगा। तो फास्ट का कंपैरेटिव, जैसे बिग का कंपैरेटिव बिगर है, ऐसे ही फास्ट का कंपैरेटिव फास्टर हो जाएगा, ER लग जाएगा, और ये हो जाएगा फास्टेस्ट। ऐसे ही कोल्ड का हो जाएगा कोल्डर, और ये हो जाएगा कोल्डेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं लॉन्ग, लोंगर, लोंगेस्ट। रिच, रिचर और रिचेस्ट। ठीक है, इसको देखते हैं कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। इजी एज आइसक्रीम, आप आइसक्रीम को पिक्चर करके भी याद रख सकते हैं। क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। सबसे ऊपर क्लेवरेस्ट, बीच में क्लेवरर है और क्लेवर है। क्लेवर है तो उससे भी ज्यादा कोई क्लेवर है तो क्लेवरर यूज करेंगे, सबसे ज्यादा क्लेवर है तो क्लेवरेस्ट यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट। इसमें भी हमें करेक्ट फॉर्म सेलेक्ट करना है। अब पूरी क्लास के साथ कंपेयर हुआ है, द भी लगा है, तो ये आ जाएगा स्मार्टेस्ट। इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे स्मार्टेस्ट। आप यहाँ पे स्मार्टेस्ट लिखेंगे, ये लिखेंगे स्मार्टेस्ट। सी में क्या है, आई एम डैश देन रवि, यानी कि रवि के साथ कंपैरिजन हुआ है तो सेकंड फॉर्म आएगी, सेकंड डिग्री आएगी एडजेक्टिव की, कंपैरेटिव डिग्री आएगी स्ट्रोंगर। इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रोंगर। मैंगो इज डैश देन लाइम, फिर से देन आया है, कंपेयर हो रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे स्वीटर। नेक्स्ट देखते हैं योर वॉइस इज डैश देन माई वॉइस, इसमें भी कंपैरिजन हुआ है। योर वॉइस इज लाउडर देन माई वॉइस, यानी कि अब हमें इसको समराइज किया हुआ है यहाँ पे। अगर कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो एडजेक्टिव के साथ हम देन का वर्ड यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे देन रवि, देन लाइम लिखा है, ऐसे ही, और एडजेक्टिव की फॉर्म में ER एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। और सुपरलेटिव डिग्री जब हम काफ़ी सारी चीज़ों के साथ सबसे ऊपर कंपेयर कर रहे हैं, सबसे ऊपर दिखा रहे हैं उस चीज़ को, तो हम द और EST लगा देते हैं एडजेक्टिव के साथ। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कुछ डाउट्स अभी भी बाकी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।